इन्फेक्टेड नॉन यूनियन यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब आपकी बोन में फ्रैक्चर हो जाने के बाद इन्फेक्शन की वजह से हड्डी जुड़ती नहीं है। जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, दो ही तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम या तो प्लेटिंग करेंगे या फिर नेलिंग करेंगे, जिसको कहते हैं कि रोड लगाना, प्लेट्स लगाना, या फिर हम फिक्सेटर्स लगाएंगे। उसी तरीके से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग प्लास्टर्स लगाते हैं। पहले हो सकता है पीओपी स्लैब लगाएं, फिर पेशेंट को प्लास्टर लगाएं, इसके माध्यम से हमारे फ्रैक्चर जुड़ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे स्पेशली इन ओपन फ्रैक्चर्स। ओपन फ्रैक्चर का मतलब हुआ ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर ना केवल फ्रैक्चर हुआ है पर ऊपर की जो स्किन है वो भी खराब हुई है, यानी कि घाव बन गया है, वहां पे इंजरी के समय घाव बना था और वो आपकी हड्डी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर्स के अंदर स्पेशली टीबिया फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह के अंदर बहुत कॉमनली, जैसे आज के टाइम में आरटीए जितने बढ़ चुके हैं, एक्सीडेंट्स इतने बढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ सो स्पीडिंग, एवरीथिंग इज सो मच स्पीडिंग की आरटीए के नंबर्स बढ़े हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास ओपन फ्रैक्चर स्पेशली टीबिया का होता है और अगर हमने उस टीबिया के ओपन फ्रैक्चर में नेलिंग कर देते तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में बहुत बार पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पस डेवलप हो जाती है और हड्डी नहीं जुड़ती है। उसी को हम कहते हैं इन्फेक्टेड नॉन यूनियन। और आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको, आपके जानने वाले में या आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या हुई है कि उनको ऑपरेट हुए थे, उसके बाद से पस पड़ गई है या फिर हड्डी जुड़ नहीं रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। इन्फेक्टेड नॉन यूनियन एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है। नॉन यूनियन, यूनियन का मतलब होता है जुड़ना और नॉन यूनियन का मतलब है जहां पे जुड़ नहीं रही है। तो नहीं जुड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक होता है अगर इंस्टेबिलिटी रहे, अगर फ्रैक्चर हमारा हिलता रहे तब भी नॉन यूनियन होती है। और एक बहुत ही सेकंड जो इंपॉर्टेंट कारण होता है इन्फेक्टेड नॉन यूनियन, की पस पड़ने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा हुआ कि हड्डी जुड़ नहीं पाई। सो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टेड नॉन यूनियन। ऐसे ही हमारे पास एक केस है जिसके अंदर बेसिकली ओपन फ्रैक्चर पहले हुआ था। इनको ओपन फ्रैक्चर हुआ था ना पहले, तो पहले इनको टीबिया का ओपन फ्रैक्चर हुआ था। तो इन्होंने अपने वहाँ पे लोकल एरिया में जहाँ पे दिखाया, तो उन्होंने पहले उनको फिक्सेटर लगाया। आप एक्सरे के अंदर देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर फिक्सेटर, की घाव को सुखाने के लिए। बिल्कुल सही किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब घाव पूरा ऊपर से सूख गया, बड़ा घाव था, बड़ा घाव था, फिर घाव सूख गया था, घाव पूरा सूख जाने के बाद इन्होंने इसके अंदर नेलिंग कर दी, यानी कि फाइनल फिक्सेशन जब करी तो नेल डाल दी, और उसको इंट्रामेडुलरी नेल कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूजुअली ऐसा रिकमेंडेड नहीं होता है कि हम उस नेल की तरफ जाएं, क्योंकि नेल डाल देने से हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जहाँ पे ओपन फ्रैक्चर ऑलरेडी हो रखा हो। क्योंकि इनका ओपन फ्रैक्चर टाइप 2 था, तो ऐसे के अंदर चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इन्फेक्शन होगा ही होगा, और वही हुआ। इनको फाइनली पस पड़ गई पूरे के पूरे पैर में, है ना। और ये कितने महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था आपको? 3 महीने हो गए। और पस कब से निकलने लगी? ऑपरेशन के 15 दिन बाद पस निकलती रही। तो उन्होंने कई बार साफ भी किया इसको, साफ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बुखार नहीं उतरा, लगातार बुखार चलता रहा। तो इनको फीवर लगातार चलता रहा, और जैसे ही ऑपरेट हुए थे उसके 15 दिन के बाद से पस पड़ गई। तो इंट्रामेडुलरी नेलिंग आप देख सकते हो, एक्सरे के अंदर हमने नेल दिखाई है कि इनको रोड लगाई गई थी, नेल जिसको हम कहते हैं इंट्रामेडुलरी, और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, पूरा का पूरा डिस्चार्ज एंड पोरिंग पस। नाउ यू कैन सी हियर, ये सारे के सारे इनके घाव के पॉइंट्स है जहाँ से पस निकल के आ रही थी। दीज ऑल आर द पॉइंट्स जहाँ से पस निकल के आ रही थी, स्पेशली इस साइड में ये नेल के पॉइंट्स हैं। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं इन्फेक्टेड नॉन यूनियन। यानी कि इस समय दोस्तों हमारे पास सामने दो चैलेंज हो गए। एक तो इन्फेक्शन है, हमें उस इन्फेक्शन को खत्म करना है। दूसरा हमारे पास यूनियन, यानी कि फ्रैक्चर पड़ा हुआ उसको यूनाइट भी करना है। दो चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, पस को खत्म करो, इन्फेक्शन को खत्म करो, हड्डी को जोड़ो। ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है जिसके माध्यम से दोनों चीजों को हम अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलिज़ेरो सर्जरी। दैट इज द वर्सेटिलिटी ऑफ इलिज़ेरो सर्जरी। और इसको हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं एक तरीके से, कि इसके इस्तेमाल के माध्यम से ना केवल डिफॉर्मिटी करेक्शन नॉन यूनियन के अंदर, अगर आपको इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है, डिफॉर्मिटी करेक्शंस करानी, लिम्ब लेंथनिंग करानी, इन सारी कंडीशंस के अंदर इलिज़ेरो का इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे नेल को पहले रिमूव किया, वुंड को पूरा थोरोली डिब्राइड किया, यानी कि वहाँ जितना भी पस का एरिया था उसको क्लीन अप कर दिया, सारी चीज़ों को क्लीन अप किया। उसके बाद व्हाट वी हैव डन, जो नेल का हमारा जहाँ पे ट्रैक था उस पूरे के पूरे ट्रैक को क्लीन करना, वॉश करना। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने यूज़ करी दैट इज़ ओजोन, कि हमने पूरे के पूरे एरिया को, हमने 2 स्टेप में सर्जरी करी। पहले स्टेप में हमने सारा रिमूव किया, और उसके बाद वहाँ पे ओजोनेटेड वाटर, ओजोन पूरा का पूरा यूटिलाइज किया। ओजोन इज सच ए पावरफुल एंड ऑक्सीडेंट है कि वो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल था, कि सारे के सारे इन्फेक्शन को खत्म कर सके।
10 to 15 डेज के बाद पूरा का पूरा इन्फेक्शन खत्म हो गया, फीवर आना बंद हो गया था, अभी बंद हो गया सर। बिल्कुल बंद हो गया था। तो अभी हमने 2 दिन पहले इनकी फाइनल सर्जरी करी, उससे पहले इनको पूरा का पूरा फीवर बंद हो गया, सारा चीज़ें पस भी बंद हो गई, कोई डिस्चार्ज नहीं था। एंड नाउ 2 days बैक वी हैव डन द फाइनल सर्जरी, जिसके अंदर व्हाट वी हैव डन, वी हैव अगेन डिब्राइडेड एंड वी हैव पुट द इलिज़रो फिक्सेटर, हमने इलिज़रो फिक्सेटर लगा दिया और फिबुला ओस्टियोटोमी कर दी। ऐसी कंडीशन के अंदर अब ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल, दोनों चीज़ों के अंदर बेनिफिशियल होगा। पेशेंट का इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो यूनियन करने के लिए हमने इसके अंदर बाहर से फिक्सेटर लगाया है, इसीलिए ये इलिज़रो जो फिक्सेटर होते हैं इसको हम रिंग फिक्सेटर कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ के वायर्स के माध्यम से इसको कंप्लीटली हमने होल्ड करके रखा है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर जो नेल थी उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सो दैट इज़ द ब्रह्मास्त्र, दैट इज़ द मेन सिस्टम जिसको हम इस्तेमाल करके पेशेंट को इन्फेक्टेड नॉन यूनियन वाले केसेस को भी पैर को बचा सकते हैं, अदरवाइज आगे में चल के पूरा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता और पेशेंट को बहुत बार एम्पुटेट भी करना पड़ा। अब चैलेंज ये होता है कि यूनियन कराना, सब लोग कहते थे कि बहुत बार इस सिस्टम में अच्छे से काम नहीं करता, बहुत भारी होता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता, पेशेंट के लिए कंपरसन है, सारी की सारी चीज़ें बकवास है। अगर इसको ढंग से किया गया हो तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आप पैर उठा सकते हो, वेरी गुड। नाउ सी दिस कि इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी पेशेंट को 2 दिन ही हुए सर्जरी, उठा दो पैर को, डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा, आराम से कंफर्टेबल हो। नाउ यू कैन, इसका मतलब आप पैर भी लिफ्ट कर सकते, एंकल मूवमेंट करके दिखाइए, एंकल कंफर्टेबली मूव हो रहा है, पूरा ऊपर की तरफ ले जाओ, वेरी गुड। घुटना मोड़ के दिखाइए, सी दिस, नी इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री, मूवमेंट मोड़ लो पूरा, घुटना भी पेशेंट का कंप्लीटली फ्री है। इसी तरीके से जब हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज के अंदर भी करते हैं तो वी स्टार्ट द मूवमेंट इमीडिएटली, अगले दिन से पेशेंट को फिजियो रिहैबिलिटेशन स्ट्रेंथनिंग सब कुछ स्टार्ट कर दिया जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इलिज़रो फिक्सेटर। इस इलिज़रो फिक्सेटर के माध्यम से नॉन यूनियन हो गया, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन हो गया, डिफॉर्मिटीज हो गई, अगर बोन गैप है या फिर आप स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग भी कराना चाहते हो तो एलओएन के मेथड से हम लोग स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग भी करते हैं। एंड वी कैन इवन अलाउड द पेशेंट टू वॉक एंड स्टैंड, तो अब हम इनको स्टैंडिंग भी कराएंगे और उसके ऊपर खड़ा कराएंगे। सो नाउ सी पेशेंट इज हिमसेल्फ एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इतना कम्बरसम ये लग गया तो मैं एक्टिविटी कर पाऊंगा, मूवमेंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बायलेटरल अगर एलओएन जब नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको कोई ना कोई असिस्टेंट मिलता है, पर यहाँ पे पेशेंट खुद ही सारा चीज़ कर सकता है। लेके आइए नीचे पैर को, वॉकर ले आओ, कंफर्टेबल हो आप। ना वी कैन सिट, बैठाना है एंड देन वी विल स्टार्ट हम, ठीक है। के साथ खड़े हो जाइए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इलिज़रो कि हम इमीडिएटली, स्पेशली इनको जो पूरा ट्रांसफर फ्रैक्चर, तो हम बहुत जल्दी वेट बेरिंग करा सकते हैं। खड़े हो जाइए, ऐसे घूमना है, हाँ भाई, ज़्यादा वजन नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल हो, पैर थोड़ा आराम से टेक लो नीचे की तरफ, वेरी गुड, ठीक है। चलो चल के दिखाओ, इस वाले पैर पे वजन डालना, उसको साथ साइड में लाना है बस, हाँ नहीं ऐसे नहीं, देखो मैं बताऊँ, पहले इसको आगे ले जाओ, अब उस वाले पैर को आगे लाओ, हाँ इसको साइड में लगा लो, वेरी गुड, इसको ले जाओ, कंफर्टेबल हो, ठीक है, चलो आगे, बहुत बढ़िया, उसको आगे ले लो, इतना आगे नहीं ले जाना, चलो, वेरी गुड, कंफर्टेबल, हाँ थोड़ा पैर को उसको आगे लाओ, बहुत बढ़िया, दर्द तो नहीं हो रहा है। सो यू कैन सी कि 2 दिन पहले ऑपरेट हुआ है पेशेंट, नाउ ही इज एबल टू वॉक, चल सकते हो आप, ही इज एबल टू पुट वेट ऑन दिस सिस्टम, तो पेनफुल भी नहीं है पेशेंट को बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, घूम के आ जाओ, वेट भी डाल सकते हो, थोड़ा हल्का हल्का वजन डालो, वेरी गुड, पैर थोड़ा नीचे रखो, हाँ वेरी गुड, आ जाएगा ये भी, वेरी गुड, कंफर्टेबल, दर्द तो नहीं है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इलिज़रो कि हम ऐसे फ्रैक्चर्स के अंदर प्राइमरीली हमने जब इलिज़रो यहाँ पे भी किया है इन्फेक्टेड नॉन यूनियन में, वी कैन इवन अलाउड द पेशेंट टू वॉक इमीडिएटली एंड नाउ ही इज एबल टू पुट वेट, ये पूरा का पूरा वजन डाल के इस पर चल पा रहा है, वजन आ रहा है पैर पे, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, ठीक है। वो धीरे धीरे जब टकना भी मुड़ेगा ना तो पूरा पंजा टिकने लगेगा, ठीक है। चप्पल पहन के अब चल सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बैठ जाइए, ऊपर आराम से लेट के दिखाओ, ऐसे देखो, लेटते समय क्या करना है, हाथ से पकड़ लेना है उसको और ऐसे लिफ्ट करना है और ऐसे ऊपर ले जाना है। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू टीच द पेशेंट, हमें पेशेंट को कुछ कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। लेटर ऑन पेशेंट खुद ही सारे के सारे इसकी केयर करता है, बेसिकली पिन ट्रैक्स की केयर करनी है, पूरे के पूरे रिंग की केयर करनी है। और वंस द पेशेंट बिकम वेरी मच कंफर्टेबल तो वो इसको रिंग कमरसम या हैवी भी नहीं लगता, भारी तो नहीं लग रहा ना ये। तो जितने भी हमने रिंग यूज़ किए, वेरी लाइट वेट रिंग्स, दिख रहे हैं बहुत हैवी लेकिन लाइट वेट रिंग्स होते हैं सारे के सारे, ये ऐसे मेटल से बने हुए हैं, यूजुअली हम पिट करके इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर वेरी लाइट,
हैवी नहीं होते, एंड वेट बेरिंग इसके ऊपर अब अलाउड हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ ट्रांसवर्स टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, फ्रैक्चर हो जाने के बाद से सर्जरी भी हो गई है लेकिन अभी पस पड़ गई है, यूनियन नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सर्च कर रहे हैं स्टैचर लिम लेंथनिंग के लिए कि आप अपनी नेचुरल हाइट बढ़वाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट लिम लेंथनिंग सर्विसेज विद वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस इन होल वर्ल्ड। सो डेफिनेटली इस चीज़ का एडवांटेज हो है, लिम लेंथनिंग के लिए कंप्लीटली ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।